नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर खूनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। एक ऐसा खूनी वारदात जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया है। एक युवक को सरेराह बीच रास्ते पर ऐसा मारा जाता है कि पूरी मिट्टी लाल हो जाती है। राजधानी पटना की यह तस्वीर है और पटना में जिस प्रकार अपराध का तांडव हुआ है उसे देखने के बाद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। तस्वीरें बहुत सारी ऐसी हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास ऐसी हैं जो हम आपको दिखाएंगे भी और इस खबर के बारे में बताएंगे भी। कैसे ये घटना हुई और क्या मामला है, जरा समझिए। पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में मंगलवार की रात पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है और 25 साल के युवक, जिसका नाम ज्ञानदीप कुमार है, चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी गई है। हमले में ज्ञानदीप की मां गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। सूचना मिलते ही बख्तियारपुर की पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। अब परिजनों के मुताबिक जो जानकारी है, ज्ञानदीप मंगलवार शाम करीब 6 बजे सब्जी खरीदने के लिए घर से बाजार गया था। इसी दौरान रास्ते में छत्रपाल नगर निवासी दीनानाथ से उसका विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर ज्ञानदीप ने अपने भाई दीपक को मौके पर बुलाया और दीपक ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद अपने अपने घर लौट गए। आरोप यह है कि कुछ देर के बाद दीनानाथ अपने 2 बेटों के साथ ज्ञानदीप के घर पहुंचता है। घर पर दोनों पक्षों के बीच दोबारा कहासुनी शुरू होती है। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल जाता है और इसी दौरान ज्ञानदीप पर चाकुओं से हमला कर दिया जाता है। हमलावरों ने उसके सीने में, पेट में और पैर पर कई वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। घटना के बाद परिजन आनन फानन में ज्ञानदीप को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। वहीं हमले के दौरान ज्ञानदीप की मां सुनीता देवी भी घायल हुई हैं। उनके बाएं हाथ की हथेली के पास चाकू लगा है। बख्तियारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। अब मृतक के भाई दीपक ने पुलिस को दिए बयान में दीनानाथ और उसके 2 बेटों पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से परिचय और आना जाना था, लेकिन किसी पुराने विवाद को लेकर के दोनों पक्षों के बीच तनाव भी चल रहा था। मंगलवार को यह तनाव बढ़ा और उसके बाद इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना के पीछे पुराने विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और हमले में कितने लोग शामिल थे, इसकी पड़ताल भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी। मतलब समझिए, छोटे छोटे विवाद में लोग इतना बड़ा कांड कर जा रहे हैं। मामूली झगड़ा शुरू होता है, विवाद शुरू होता है और ये विवाद जो है देखते ही देखते किसी की जान ले लेता है। मतलब क्या करेगी पब्लिक, क्या करेंगे लोग और लोगों की मानसिकता किस प्रकार की है, आप समझ सकते हैं। मतलब हर बात में किसी को खत्म कर देने की जो मानसिकता है बिहार के लोगों में, वो जानी चाहिए। और अगर ये नहीं जाती है तो फिर बिहार में कोई नहीं बचेगा। ना कोई पड़ोसी बचेगा, ना कोई रिश्तेदार बचेगा, ना आपका सगा संबंधी बचेगा, ना आपके पास बैठकर आपसे बातें करने वाला बचेगा और ना ही हंसी ठिठोली करने वाला कोई मित्र और किसी का यार बचेगा। क्योंकि बिहार में हर छोटा मामूली विवाद जो है वो झगड़े का रूप लेता है और ये झगड़ा खूनी अंजाम तक पहुंचता है। कत्ल किसका होता है? कत्ल रिश्ते का होता है, कत्ल मित्रता का होता है, कत्ल अपने परिवारजनों का होता है और आस पड़ोस का होता है। इसी प्रकार की यह घटना है। इन दोनों परिवारों के बीच पुराना संबंध था, लेकिन कोई विवाद भी साथ ही साथ चल रहा था। अब रिश्ता भी और विवाद भी, दोनों का मेलजोल बड़ा खतरनाक होता है और यही हुआ है बिहार के राजधानी पटना में। एक युवक की सरेराह चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है उसके परिजनों के सामने। माता भी गंभीर रूप से घायल है। परिजनों पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। सवाल यह है कि राजधानी पटना जैसे शहरों में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं तो बिहार के बाकी अन्य जिलों की बात हम कैसे करें? अन्य जिलों में तो प्रशासनिक गतिविधियां पटना से कम ही है ना। पटना में तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े पुलिस और कई पुलिस गश्तियां, गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, चलती रहती हैं। सवाल यहाँ पुलिस पर नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस के चलते ये हत्या हो गई। हम ये कहते हैं कि लोगों की मानसिकता में सुधार होनी चाहिए। पुलिस आपके घर घर और आपके आस पड़ोस में जाकर बैठेगी नहीं, रोज जाकर के खाना नहीं खाएगी, हालचाल नहीं पूछेगी और ये नहीं देखेगी कि आपके दिमाग में फलाने के लिए क्या चल रहा है, फलाने के लिए क्या चल रहा है। क्योंकि भाई ये तो अजीब बात हो रही है ना कि छोटे छोटे विवाद में लोगों की हत्या हो रही है और ऐसा ही राजधानी पटना में हुआ। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।